Yeah, so hi everyone. This video is in continuation of my graph series CSES problems. तो लास्ट वीडियो में तीन क्वेश्चन सॉल्व करे थे काउंटिंग रूम्स लेबिरिंथ एंड बिल्डिंग रोड्स. अब मैसेज रॉड वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूँ अभी अभी, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया ये. तो आई विल गिव क्विक ओवरव्यू कि क्वेश्चन क्या है और कैसे कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में देखो ऐसा है, हमारे पास पांच कंप्यूटर्स दिए हैं इन्होंने. अब पांच मतलब एन कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, ठीक है. और वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है. ये वन है, वन टू से कनेक्टेड है, ठीक है. और वन हमारा थ्री से भी कनेक्टेड है, ठीक. ये सब लिखा हुआ है, वन टू से कनेक्टेड है, वन थ्री से कनेक्टेड है, और वन हमारा फोर से भी कनेक्टेड है, और फोर हमारा फाइव से कनेक्टेड है. हमें करना क्या है कि हमें रूट नोड वन है जो कि हमें रूट नोड से nth नोड पे जाना है. nth नोड इज लास्ट नोड ऑफ द ग्राफ. तो और इस पाथ को जो हम लोग ट्रेवर्स करेंगे वो पाथ हम लोगों को शॉर्टेस्ट बताना है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा. शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ नहीं बतानी है, उस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ में जितने कंप्यूटर्स आ रहे हैं हमें उसका नंबर बताना है. और कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं वो, उनके नंबर्स को प्रिंट करना है. जैसे अगर एक से हम लोग जा रहे हैं तो एक से चार जाएंगे, चार से पाँच जाएंगे, वही आंसर होगा. तीन कंप्यूटर आ रहे हैं, एक चार पाँच. तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आती है कि शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, अनवेटेड ग्राफ है, तो बी एफ एस लगा देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. बात आती है कि अ, हम लोग ट्रैवर्स कैसे करें, कि हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि एक से पाँच का ही पाथ है. तो उसके लिए सिंपल सा, जैसे 11th क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था कि बैक ट्रैक करा था डेस्टिनेशन टू सोर्स, और उसके बाद आंसर को रिवर्स कर दिया था. बैक ट्रैक कर कब सकते हैं, अगर हम लोगों ने पेरेंट का काउंट रखा हो अपने पास कि पाँच, फिफ्थ नोट का पेरेंट कौन है, तो वो कहेगा फोर्थ है. फोर्थ का पेरेंट कौन है, वो कहेगा वन है. तो अगर हमारे पास पेरेंट नोट्स का काउंट है हर एक नोट की, तो हम लोग बैक ट्रैक ईजिली कर सकते हैं, ठीक है. तो वही बात है कि पहले हम लोगों ने पुश करा वन, और एक हमारे पास साथ में पेरेंट एरे बना हुआ है कि नोड नंबर, रूट नोड का कोई पेरेंट होगा नहीं, क्योंकि एक पे आप कहीं से नहीं जा सकते, वो पहले से ही रूट है. तो दैट उसका पेरेंट हो गया माइनस वन. एक को क्यू में डाला, एक के साथ हम लोगों ने इसके चिल्ड्रन को क्यू में डाल दिया, उसके बाद एक को पॉप करके दो डाल दिया, तीन डाल दिया, और साथ में चार डाल दिया, ठीक है. एक हमारा पॉप हो गया है. अब दो का पेरेंट कौन है, दो का पेरेंट वन है. तीन का पेरेंट कौन है, तीन का पेरेंट वन है. चार का पेरेंट कौन है, चार का पेरेंट भी वन है. अब दो का कोई चिल्ड्रन नहीं है, पॉप कर दो, सिंपल. तीन का कोई नहीं है, पॉप कर दो. चार का चिल्ड्रन है पाँच, तो पाँच को हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर. पाँच का पेरेंट कौन हो गया, पाँच का पेरेंट हो गया चार. अब आपको ये पता है कि हम लोग nth नोड पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके आगे हमारा रुक जाएगा, क्या रुक जाएगा, ट्रैवर्सल रुक जाएगा, ठीक है. तो अब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा नोड नंबर पाँच से नोड नंबर एक पे. तो नोड नंबर पाँच का पेरेंट कौन है, नोड नंबर पाँच का पेरेंट नोड नंबर चार है. तो पहले मैंने पाँच को एक आंसर एरे बना लिया यहाँ पे. मैंने कहा एक आंसर एरे रहेगा मेरे पास, उसमें सबसे पहले मैंने डेस्टिनेशन नोड डाली. अब पाँच का पेरेंट कौन है, पाँच का पेरेंट है चार, तो हम लोग चार पे आ गए. चार को हम लोगों ने आंसर में डाला. चार का पेरेंट कौन है, चार का पेरेंट है एक, एक को हम लोगों ने आंसर में डाला. अब एक का पेरेंट कौन है, एक का पेरेंट माइनस वन है, और ये बात तो पता ही है कि माइनस वन जैसा कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर. अब हमें क्या करना है, हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ देना है, तो हम लोग इस आंसर को रिवर्स कर देंगे. तो एक चार पाँच कर दोगे तो वही आंसर हमारा हो जाएगा. तो अगर लेबिरिंथ वाला कराया आप लोगों ने, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही ईजी है. फिर भी मैं कोड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है. अगला आता है बिल्डिंग टीम्स क्वेश्चन, ठीक है. अब बिल्डिंग टीम क्या है, चलो. एन पीपल इन यूज क्लास एंड एम फिनिश बिटवीन देम एंड फ्रेंडशिप बिटवीन देम. योर टास्क इज टू डिवाइड द पीपल्स इनटू टू टीम्स इन सच अ वे दैट नो टू पीपल आर फ्रेंड्स, ठीक है. नो टू पीपल इन द सेम टीम आर अ फ्रेंड, ठीक है. यू कैन फ्रीली चूज द साइज ऑफ द टीम. प्रिंट क्या करना है, to build the teams and print one or two depending on two teams. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लो पॉज करके, और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ फिर. देखो क्वेश्चन में ये है कि इसने कहा है तुम्हारे पास इनिशियली एन बंदे हैं, एन बंदे कोई भी वैल्यू, पांच बंदे इसने सैंपल इनपुट में दिए हैं, तो मैंने कह दिया ये पांच बंदे हैं मेरे पास. ऐसे नहीं बताता हूँ मैं, चलो मैं उससे बताता हूँ. पांच बंदे हैं मेरे पास, ठीक है. अब इसने कहा है जो बंदा नंबर एक है, ये तीन लाइन देखना, जो बंदा नंबर एक है वो दोस्त है किसका,
वो बंदे नंबर 2 का दोस्त है, ठीक है। और जो बंदा 1 है वो बंदा नंबर 3 का भी दोस्त है, ठीक है। और जो फोर्थ पर्सन है वो फिफ्थ का दोस्त है, ठीक है। अब करना ये है कि हम लोगों को इनको दो अलग अलग टीम्स में बांटना है, इन 5 लोगों को अलग अलग टीम्स में बांटना है, और ऐसे ऐसे बांटना है कि अगर जो भी एक टीम में बंदे होंगे, जैसे अगर मैं मान लो 1 और 4 को एक टीम में डाल देता हूँ, तो 1 और 4 में आपस में कोई फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक टीम के जितने भी बंदे हैं वो आपस में फ्रेंड नहीं है, यानी हर एक बंदे का जो भी फ्रेंड है वो हमेशा दूसरी टीम में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन बाईपार्टेड ग्राफ पे बन जाता है कि आपके पास n नोड्स हैं और आपको उनको अगर वर्टेक्स कलर करने को कह दिया जाए तो, और वर्टेक्स कलर आपको केवल 2 कलर के थ्रू करना है। तो फिर हम लोगों ने जैसे नोड 1 को दे दिया कलर नंबर 1, तो इससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3, उनको हम लोग अब कलर 1 नहीं दे सकते हैं, तो इसको हमने दिया 2, इसको हमने दिया 2। अब नोड 4 को हमने फिर कह दिया कलर 1 दे दो, और नोड 5 को फिर कलर 1 नहीं दे सकते, 2 दे दिया। तो ये 2 वाले सारे एक टीम में आ गए और 1 वाले सारे एक टीम में आ गए। एक तरीका ये इसके इनपुट से मैंने बता दिया, बाकी एक मैं अलग बताता हूँ। जैसे मान लो यहीं पे हमारे पास एक साइकिल होती ऑड लेंथ की, ठीक है। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3, दिस इज नोड नंबर 4, और दिस इज नोड नंबर 5, और ये आपस में कनेक्टेड है सब, ठीक है। अब अगर नोड 1 को मैंने कलर दे दिया 1, नोड 2 को कलर दे दिया मैंने, अब नोड 2 और नोड 5 को हम कलर एक नहीं दे सकते क्योंकि ये एक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसको मैंने कलर दिया 2, इसको कलर दिया 2। अब नोड 3 को मैं कलर नंबर 2 नहीं दे सकता, तो इसको 1 दूंगा और इसको 1 दूंगा क्योंकि ये भी इससे कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आगे देखो, अब ये वाला जो ग्राफ है ये कभी भी बाईपार्टेड ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो एडजेसेंट नोड के पास सेम कलर है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमें इम्पॉसिबल रिटर्न करना है, प्रिंट करना है, और बाकी अलग अगर अगर ग्राफ बाईपार्टेट हो सकता है तो उस केस में हमें सारी नोड्स के कलर लिखने हैं, यानी यहाँ पे टिक लिखनी है। तो ये क्वेश्चन है, अगर यहीं पे इवन लेंथ की साइकिल होती तो इवन लेंथ की साइकिल हमेशा बाईपार्टेट होती है क्योंकि उसमें कलर देना पॉसिबल होता है। जैसे यहाँ से अगर मैं ये हटा दूँ और ये 4 हो गया, तो इसको मैंने कलर अगर 1 दिया तो 2 और 4 के पास कलर आएगा सेकेंड, मतलब कलर आएगा 2, और 3 के पास कलर आ जाएगा फिर से 1, तो ये दोनों एक टीम में हो गए, और 2 और 4 एक टीम में हो गए। तो बस ये है, इसमें हमें कलर का देखना पड़ेगा कि किसको क्या, किसके पास क्या कलर है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, वेक्टर इंट जी ऑफ साइज एन, ठीक है। इसके बाद एक वेक्टर और मुझे चाहिए होगा जिसमें मैं कलर स्टोर करूंगा, कलर, ओके। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस इंट इंट ए कॉमा बी सी ए बी, और जी ऑफ ए डॉट पुश पुश बैक बी, और जी ऑफ इन्होंने नंबरिंग ग्राफ की करी है नोड नंबर 1 से, तो मैं 0 से प्रेफर करता हूँ, तो ए माइनस माइनस बी माइनस माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब हमारा ग्राफ बन चुका है। अब ग्राफ बनने के बाद हमें केवल डेप्थ फर्स्ट सर्च करना होगा, और आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी जो भी नोड अभी तक हम लोगों ने कलर नहीं करी उस नोड को कलर करना है। तो वेक्टर इंट कलर ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, तो उसको केवल रिसाइज कर दो, कलर डॉट रिसाइज एन कॉमा -1, ठीक है। तो जिस नोड पे कलर नहीं है, यानी कलर ऑफ आई अगर मेरा इज इक्वल टू -1 है, इन दैट केस आई विल हैव टू डू डीएफएस। और जब भी मैं डीएफएस का इनिशियलाइजेशन करूंगा किसी भी नोड पे, तो वहां पे मैं कलर 1 भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैंने नोड नंबर 0 पे कलर नंबर 1 भेज दिया है, ठीक है। अब डीएफएस फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड डीएफएस। यहाँ पे हमारे पास एक नोड आ रही है और एक कलर आ रहा है, कलर को सी से डिनोट कर दिया है। कंडीशन में बाद में लिखता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ कि अगर कलर ऑफ आई इज इक्वल टू, जब आए हो तो उस जिस नोड पे आए हो उस नोड को पहले कलर सी दे दो,
और उसके बाद चिल्ड्रन पे ट्रैवर्स करो, उस पर्टिकुलर नोड के जी ऑफ आई पे ट्रैवर्स करो। ठीक है, अब जी ऑफ आई पे जब ट्रैवर्स कर रहे हो तो सिंपल डीएफएस लगाओ चाइल्ड पे, चाइल्ड पे विद व्हाट, विद कलर। कलर एक लेके आओ तो कलर दो भेजना है, कलर दो लेके आओ तो कलर एक भेजना है, यानी तीन में से अगर आप सी घटा दो तो हमेशा आप एक एक आएगा तो दो भेजोगे, दो आएगा तो एक भेजोगे। ठीक है, अब कंडीशन ये देखनी है कि किस कंडीशन में ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं होगा। मान लो तुम किसी एक नोड पे अभी अभी आए हो। ठीक है, जिस नोड पे तुम आए हो और वो पहले से कलर है, कि जिस नोड पे तुम आए हो वो कलर, उस नोड को तुम पहले से कलर कर चुके हो। मान लो कलर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू -1, यानी वो नोड पहले से कलर्ड है। और जो कलर तुम्हें उस नोड पे करना है, मान लो तुम कलर दो लेके आए, और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे एक, दो, ये एक नोड है, ये दो है, ये तीसरी है। ठीक है, इस पे मैंने कलर दिया वन। वन ने कहा कि अब मैं जाऊंगा दो पे डेप्थ फर्स्ट सर्च में, तो इसको दो दूंगा। ये कहेगा, ये इसको एक देगा। अब तीन क्या करेगा, तीन वापस से एक पे जाएगा पहले। ठीक है, डीएफएस ने तो ये कलर क्या भेजेगा, कलर नंबर भेजेगा दो। पर एक नोड हमारी पहले से कलर्ड है और कलर आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, अगर कलर्ड नोड पहले से कलर्ड है और जो कलर तुम लेके आए हो वो मैच नहीं कर रहा है कलर ऑफ आई से, तो उस केस में क्या करो, उस केस में प्रिंट कर दो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, और सिंपली एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम से, क्योंकि इसके बाद जरूरत है नहीं। पर अगर मान लो जो कलर तुम लेके गए हो उसी कलर पे आ गया, मान लो सेम केस, जैसे तीन से अब तुम वापस दो पे जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि विजिटेड एरे का हम लोगों ने काउंट अभी नहीं रखा है, तो उसको इसी केस में हैंडल करना पड़ेगा। तो तीन से अगर तुम वापस दो पे जाने की कोशिश कर रहे हो और कलर क्या भेजेगा, कलर ये दो भेजेगा, और कलर अगर मैच कर गए हैं तो हमें अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे रिटर्न कर देना है कि हाँ ये नोट तो पहले से विजिट हो चुकी है और सब कुछ काम यहाँ पे एकदम सही है। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग सिंपल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कलर एरे जो होगा वो पूरा फिल हो जाएगा और उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, और सी आउट कलर ऑफ आई। ठीक है, करके देखते हैं जरा टेस्ट केस एक हम लोग। ठीक है, जी प्लस प्लस 05, ओके 122 आ रहा है। ठीक है, आना भी यही चाहिए, तो सबमिट करके देखते हैं इसे। इट इज एक्सेप्टेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर राउंड ट्रिप पे। Byteland has and cities and roads between them. Your task is to design a round trip that begins in a city, goes through two or more cities, and finally returns to the starting city. Every intermediate city on the route has to be distinct. The first input line has two integers and then the number of cities and roads. Okay, पांच सिटीज है मेरे पास, सिटीज आपस में कनेक्टेड है। सिटी वन कनेक्टेड है, सिटी यहाँ पे टू मान लो, सिटी यहाँ पे आप थ्री मान लो, यहाँ पे आप सिटी फोर मान लो। टू और थ्री कनेक्टेड है ना, हाँ। फोर मान लो, यहाँ पे आप फाइव मान लो। तो एक और दो आपस में कनेक्ट, एक दो कनेक्टेड है, एक तीन कनेक्टेड है, पाँच तीन भी कनेक्टेड है, एक पाँच कनेक्टेड है। ओके, एक पाँच भी कनेक्टेड है, दो चार कनेक्टेड है, दो चार कनेक्टेड है, और चार पाँच कनेक्टेड है। करना क्या है, एवरी रोड इज बिटवीन मोस्ट वन रोड बिटवीन टू सिटीज।
फर्स्ट प्रिंट एन इंटीजर के द नंबर ऑफ सिटीज ऑन दिस राउट व्हेन प्रिंट के सिटीज एंड ऑर्डर दे विल बी लिस्टेड। ठीक है, देखो करना ये है, इसमें राउंड ट्रिप लगानी है। यानी अगर आप किसी एक नोड से शुरू कर रहे हो और आपके पास एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को ट्रैवर्स करो और वापस से उसी नोड पे आ जाओ। जैसे एक से आप जाओ तीन पे, तीन से जाओ पाँच पे, पाँच से आप वापस जा सकते हो एक पे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, साइकिल बन रही है। अगर साइकिल बन रही है और उस साइकिल वाले पाथ में आप दो या दो से ज़्यादा नोड ट्रैवर्स कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक से तीन पे जा रहे हो, तीन से वापस एक पे आ जा रहे हो, तो आप कह दे रहे हो कि साइकिल बन गई और हम लोगों ने ट्रैवर्स कर लिया। नो, ये गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग को साइकिल जो बननी चाहिए उस साइकिल की लेंथ एटलीस्ट तीन की साइकिल होनी चाहिए, तीन नोट्स की। ठीक है, तो वही शायद उन्होंने रिटर्न करी है यहाँ पे। इन्होंने क्या करा है, तीन से शुरू करा है, तीन पाँच एक तीन। इसमें शायद हम लोग कोई भी आंसर प्रिंट कर सकते होंगे। यू कैन प्रिंट एनी वैलिड सॉल्यूशन, यानी कोई भी साइकिल मिल जाए पूरे ग्राफ में उसको प्रिंट कर दो। यानी जरूरी नहीं है तीन एक पाँच तीन करो, एक तीन पाँच तीन कर सकते हो, एक दो चार पाँच तीन एक ये भी कर सकते हो, सबसे बड़ी वाली साइकिल। तो जो भी साइकिल जैसे ही मिल रही है वहां पे प्रोग्राम को हम लोग एग्जिट करके प्रिंट करके एग्जिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल साइकिल फाइंड करनी है। साइकिल फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीके तो बहुत हो सकते हैं। पहला एक होता है डिसजॉइंट सेट के थ्रू करो। पर डिसजॉइंट सेट के थ्रू अगर आप साइकिल फाइंड करोगे तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि ये नहीं पता चलेगा हम लोगों की साइकिल जो हम लोगों ने फाइंड करी है वो, मतलब बैक ट्रैक करने में दिक्कत होगी। साइकिल हम लोग ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे, साइकिल का पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या क्या साइकिल है। ये पता चल जाएगा कि साइकिल एग्जिस्ट करती है, पर ये नहीं पता चलेगा उसमें कि कौन कौन सी नोड हैं उस साइकिल में। तो इसलिए हम लोग डीएफएस यूज़ कर लेते हैं। अगर डीएफएस यूज़ करना है तो आई थिंक पेरेंट एरे यहाँ पे भी चाहिए होगा हम लोगों को। जो भी नीट पेरेंट एरे, एक से हम लोग जाएंगे दो पे, दो से जाएंगे चार पे, चार से जाएंगे पाँच पे, पाँच से जाएंगे तीन पे, तीन पे जाके कहेंगे कि एक को हम लोग विजिट कर चुके हैं। तीन से जाएंगे एक पे, एक हम लोग विजिट कर चुके हैं और तीन का पेरेंट पाँच नहीं है, तीन का पेरेंट एक नहीं है, तो ये साइकिल मिल गई। ठीक है, तो पेरेंट एरे चाहिए होगा और डीएफएस फंक्शन में पेरेंट को भी शायद पास करना पड़ेगा। तभी हम लोग मैच करेंगे क्या ये पेरेंट और ये पेरेंट सेम है। अगर सेम है तो फिर अगर सेम है तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोसेस को। जैसे कि एक पे डीएफएस शुरू करा, एक का पेरेंट माइनस वन, दो का पेरेंट एक, चार का पेरेंट दो, पाँच का पेरेंट चार, तीन का पेरेंट पाँच। अब एक, जब तुम तीन पे आओगे तो तीन से हो सकता है तुम पहले पाँच वाली नोट पे जाओ। तो तीन का पेरेंट भी पाँच है, तुम ट्रैवर्स भी पाँच कर रहे हो, तो इस केस में तुम कह दोगे हाँ वैलिड नोड है, वापस चलो। अभी हम लोगों ने रिपीट कर लिया ऐसे। तो अब हम लोग एक पे जाएंगे। अब एक पहले से विजिटेड है, इसका पेरेंट माइनस वन है और इसके पेरेंट की जरूरत नहीं है। तीन का पेरेंट पाँच है और एक पहले से विजिटेड है और तीन का पेरेंट एक नहीं है, तो इस केस में साइकिल मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसी साइकिल मिलेगी आंसर कर देंगे प्रिंट। बस यही करना है इसमें हम लोगों को। व्हाट इज द क्वेश्चन नेम, राउंड ट्रिप। डीएफएस फंक्शन यहाँ भी चाहिए होगा हम लोगों को। और पेरेंट एरे यहाँ भी चाहिए होगा, तो उसका नाम पी कर देता हूँ मैं, पी डॉट रिसाइज। सबका पेरेंट इनिशियली माइनस वन रहेगा। ग्राफ भी बनाना ही है, ग्राफ बना हुआ है पी ऑफ आई। डीएफएस कब लगेगा? क्या सारी नोड्स कनेक्टेड हैं? अगर सारी नोड कनेक्टेड हैं तो काहे कोई बवाल करा जाए। ऐसा इसने कुछ कहा नहीं है। ठीक है, तो अगर पी ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस वन है तो उसमें भेज दो, और पेरेंट इनिशियली क्या भेजो, पेरेंट इनिशियली चलो माइनस वन भेज दो यहाँ से यार, माइनस वन। ठीक है,
और लास्ट में पेरेंट मुझे प्रिंट नहीं करना है, जो प्रिंट करना है वो कर दूंगा मैं यहाँ से। भी इसको हटाओ, देखते हैं। चलो डीएफएस फंक्शन में आओ गए। सबसे पहला काम डीएफएस में आके क्या होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक पेरेंट एरे है। इसको जरा पी ए आर कर देते हैं। पेरेंट ऑफ नोड आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए आर। फिल कर दो। और फिल करने के बाद क्या करो, नोड को विजिट भी तो करना पड़ेगा, एक विजिटेड एरे भी चाहिए होगा हम लोगों को यहाँ पे। चाहें तो हम लोग उससे भी कर सकते हैं काम, पेरेंट एरे से अगर करना हो तो पेरेंट इनिशियली -2 डालना पड़ेगा। और पेरेंट को -2 डाल के हम्म, चलो बना लेते हैं वेस्टेड एरे, हो जाएगा वैसे बिना उसके भी। विज डॉट इंट लिया हुआ है आपने, इसको इंट ही रखा दिया जाए क्या, bool ले लो। चलो विज डॉट साइज एंड कॉमा फॉल्स, ठीक है सर। जैसे ही आएगा आपने कह दिया विज ऑफ आई इज इक्वल टू, पहले ट्रू कर दो, विजिट कर लो नोड को। अब फॉर इंट आई इज इक्वल टू ऑटो चाइल्ड करो। चाइल्ड किस पे जाना है आपको, ग्राफ ऑफ आई पे, ठीक है। अब पहला काम ये करो कि पेरेंट मैच कर लो, कि अगर जो पेरेंट तुम लेके आए हो, ठीक है, यानी जो तुम्हारा चाइल्ड है, जो तुम्हारा चाइल्ड है, इस वाली कंडीशन की अभी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 3 पे खड़ा हूँ मैं, और 3 से अब आपको मिल गया 5, और 3 का पेरेंट जो आएगा इस 3 का पेरेंट जो आएगा इस वाली फंक्शन कॉल में, पी ए आर में, वो भी 5 आएगा। तो अगर चाइल्ड इज इक्वल टू पेरेंट है तो उस केस में कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू कर दो अपने एग्जीक्यूशन को, उस वाले इटरेशन को छोड़ दो, हमें अगला चाइल्ड निकाल के दो। अब अगर अगले में क्या हो जा रहा है कि चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट के बराबर नहीं है, और एक कंडीशन और, विजिटेड ऑफ चाइल्ड ट्रू है, विजिटेड ऑफ चाइल्ड ट्रू है और चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, उस केस में क्या करो, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक। उस केस में आपको बैक ट्रैक करना ही पड़ेगा। चाइल्ड पेरेंट के बराबर नहीं है, और अभी लिखता हूँ उस वाले केस को। और अगर ऐसा कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो सिंपल आप डीएफएस डाल दो, चाइल्ड कॉमा और पेरेंट क्या चला जाएगा, पेरेंट आपका इसमें चला जाएगा आई, ठीक है, पेरेंट डाल दो। इस केस में आपके पास वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। और जब तक यानी कि मैं नोड नंबर 1 पे आ, जब आया हूँ नोड नंबर 3 पे ही खड़ा हूँ, अभी मैं नोड नंबर 3 पे ही मैं खड़ा हूँ, और 3 से वापस जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाइल चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू चाइल्ड, अरे चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू क्या, किसके दूसरा वेरिएबल क्या लोगे यहाँ पे, वी ले लो, वी मतलब पेरेंट ले लो, ठीक है, या आई ले लो, आई ले लो, ठीक है। जब तक चाइल्ड मेरा आई के बराबर नहीं हो जाता है, चाइल्ड की वैल्यू कितनी है, चाइल्ड की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू अभी 3 है। नहीं 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 नहीं, आई की वैल्यू 3 है और चाइल्ड की वैल्यू 1 है, ठीक है, हाँ। तो इस केस में क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक करो, पहले तो आंसर में क्या डाल दो, चाइल्ड को डाल दो, और आई को सेट कर दो किस पे, आई को सेट करा जाए कि चाइल्ड को सेट करा जाए, चाइल्ड को सेट कर दो पेरेंट ऑफ चाइल्ड पे, या आई को सेट करूँ, चाइल्ड कितना है, चाइल्ड की वैल्यू 3 है, नहीं नहीं, चाइल्ड की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे चाइल्ड की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 3 है, तो आई को सेट कर दिया जाए सर यहाँ पे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ आई,
अब मैं जाऊंगा ऐसे करते करते एक पे पहुंच जाऊंगा, और जैसे ही मुझे एक मिल जाएगा तो उसके बाद मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँगा, तो मुझे दो नोड और चाहिए, दो वेक्टर इंट डाल दो यहाँ पे। क्या, पहले आई को चेंज कर रहा हूँ, मैं आई को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेक्टर इंट, एक तो देखो, एक, मैंने तीन डाल दिया, तीन डाल के मैंने कहा पाँच डाल दिया। इस वाले एग्जांपल से देखते हैं, तीन डाल दिया, तीन से पाँच डाला, पाँच से चार डाला, चार से दो डाला। इसके तीन के अब एक की वैल्यू किस वेरिएबल में आई है, एक की वैल्यू आई है चाइल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे वेक्टर नहीं चाहिए भैया, आंसर डॉट पुश बैक कर दो, क्या, चाइल्ड को पुश बैक कर दो। और लास्ट में आपने आई को तो चेंज करते जा रहे हो ना, तो आई को पहले एक अलग वेरिएबल में ले लो, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू, जहाँ से साइकिल स्टार्ट करी है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आई से, तो इसके बाद आंसर डॉट पुश बैक स्टार्ट को डाल दो अंदर, ठीक है। और जब आपका ये हो जाए पूरा, तो यहीं पे प्रिंट करा दो इटरेट करके, फॉर ऑटो एक्स आंसर सी आउट एक्स, सी आउट एक्स, ठीक है। अब एक्स में हम लोगों ने ग्राफ बनाया है इंडेक्स जीरो से, तो हम लोग ग्राफ को एक्स प्लस वन कर देंगे और लास्ट में एग्जिट कर देंगे प्रोग्राम से। आई होप दिस वर्क, दिस शुड वर्क, देखते हैं क्या होता है। 06 था मेरा राउंड ट्रिप, डॉट स्लैश ई ए डॉट ई एक्स ई शिफ्ट इंसर्ट। ओके, आई मेस्ड अप अगेन, वेरी गुड, डिड आई, यस आई डिड, 1115, वाओ, 1115। आप चाइल्ड को ही डालते जा रहे हो सर, आपको चाइल्ड नहीं डालना है, यहाँ पे आपको आई डालना पड़ेगा क्योंकि आई को अपडेट कर रहे हो आप। दोबारा ट्राई करो सर एक बार, क्लियर, 5315, ये साइकिल बन रही है क्या? ग्राफ क्या था मेरा, वैसे भूल गया हूँ मैं। एक से, हाँ वैसे बन रही होगी, एक, दो, तीन, यार, चार से पाँच कनेक्टेड है, एक से पाँच कनेक्टेड है, ओके, पाँच तीन एक पाँच, बन तो रही है साइकिल यार ये, तो बस let's okay, what is the mistake now, graph, let's see क्या गलती हुई है इसमें। चाइल्ड आया था हमारे पास, चाइल्ड हमारा यहाँ पे है, चाइल्ड में हम लोगों ने उसके साथ यू भेज दिया, लास्ट स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद visited of p of I is equal to parent, visited of I is equal to true, ट्रैवर्स करना शुरू करा, अगर मिल जा रहा है तो चाइल्ड इक्वल टू पेरेंट हो जा रहा है तो बहुत कुछ नहीं करना है। अगर विजिटेड ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड विजिटेड है मेरा, और चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू पेरेंट,
अरे एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। आपको प्रिंट करना है पहले आंसर डॉट साइज ना, उसके बाद नई लाइन में आपको प्रिंट करना होगा वो आंसर डॉट साइज। ट्राई सर अगेन। तीन चार आंसर गलत है। किस पे गलत हो गया सर आपका? यूजर आउटपुट एम्प्टी आना चाहिए था, इम्पॉसिबल। और दूसरा वाला जो गलत हुआ है उसमें भी इम्पॉसिबल। अच्छा, इम्पॉसिबल मैंने प्रिंट ही नहीं करा है कहीं। ठीक है ठीक है, कहाँ पे प्रिंट करना था? साइकिल अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। साइकिल नहीं मिलती है, चुपचाप आप आ जा रहे हो यहाँ पे, तो सी आउट इम्पॉसिबल प्रिंट कर दो। दिस शुड वर्क। नाइस। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। तीन प्रॉब्लम हम लोगों ने और सॉल्व कर ली हैं, जिसमें मैसेज रॉड, बिल्डिंग टीम्स और राउंड ट्रिप था। तो अभी तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ये मेरे ख्याल से मैं इनको इजी करूंगा। अगर आपने थोड़ा बहुत लीड कोड वगैरह या फिर बेसिक डीएसए करा है तो ये प्रॉब्लम्स टफ नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी आगे कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी के लिए इतना ठीक है। ऑल द कोड्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर कोई डाउट होता है आपको तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। ओके, थैंक यू।